Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss forms of business organization part 3, types of partnership and partners. In this video we will learn about types of partnership and types of partners. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती हैं। पार्टनरशिप देखते हैं। सबसे पहले है जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। 3 टाइप्स हैं यहाँ पे पार्टनरशिप के, 3 कैटेगरीज हैं। जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। सेकंड है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। थर्ड है लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। सबसे पहले जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप पढ़ते हैं। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जनरल मीन्स ये एक कॉमन तरह की पार्टनरशिप होती है, जनरल पार्टनरशिप होती है और यहाँ पर जो है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो अनलिमिटेड होती है। इसीलिए जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। इसका जस्ट अपोजिट होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है। यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि इसमें 2 तरह के पार्टनर्स हो जाते हैं। एक पार्टनर तो आपका जनरल पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट दूसरा पार्टनर जो होता है, सेकंड पार्टनर है, वो थोड़ा सा स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि उसकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। उसको कुछ लिमिट तक ही अपनी जिम्मेदारी निभाना होता है। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर एक जनरल पार्टनर होना तो कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, ये पार्टनरशिप हम अपनी मर्जी से शुरू करते हैं और इसका कोई स्पेसिफिक एम नहीं होता है। ये बहुत इनडिफिनिट पीरियड के लिए चलता ही रहता है। हम अपनी मर्जी से इसे स्टार्ट करते हैं और जब तक हमारा मन करता है इस पार्टनरशिप को हम कंटिन्यू रखते हैं। इसीलिए इट कैन बी फॉर्म टू रन बिजनेस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। बट पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप जो है इसका अपोजिट होता है। इसमें पार्टिकुलरली किसी एक पर्पस के लिए ये पार्टनरशिप की जो है शुरुआत की जाती है और जब वो पर्पस हमारा पूरा हो जाता है तो ये पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। पार्टनरशिप एट विल हम अपनी मर्जी से शुरू करते हैं और इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए इसको लेके जाते हैं। और पार्टिकुलर पार्टनरशिप, जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट किया जाता है वो पर्पस पूरा हो जाने के बाद ये पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल और इलीगल तो ये नाम से ही पता चल रहा है। लीगल मतलब हो गया कि जो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा था, जो पार्टनरशिप पे अप्लाई होता था, जो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, जो उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा वो लीगल पार्टनरशिप होगा और जो उस प्रोविज़न को क्रॉस करने की कोशिश करेगा वो इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगा। इलीगल पार्टनरशिप में जो है क्या क्या इलीगल चीज़ें हो जाती हैं, जैसे है एनी पार्टनर फ्रॉम एनिमी कंट्री। अगर हमारे पार्टनरशिप में कोई एक ऐसा पार्टनर है जो हमारी दुश्मन कंट्री से बिलोंग करता है तो वो पार्टनरशिप फिर इलीगल हो जाती है। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसी पार्टनरशिप जो हमारी पब्लिक के हित में नहीं है, पब्लिक के अगेंस्ट जा रही है, कोई ऐसा बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा, वो पार्टनरशिप आपकी इलीगल मानी जाएगी। पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इज इलीगल, जो बिज़नेस हमने इस्टेब्लिश किया है वो पर्पस जो है हमारा वो गैर कानूनी है, वो गलत है, तो वो पार्टनरशिप भी हमारा इलीगल माना जाएगा। नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू 1 और क्रॉसेस द मैक्सिमम लिमिट। जैसा मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनरशिप से तो पार्टनरशिप होती नहीं है, एक से ज़्यादा पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपका नंबर ऑफ पार्टनर सिर्फ 1 रह गया है तो वो आपका इलीगल पार्टनरशिप है और जितनी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की गई है वो आपने क्रॉस कर लिया है तो भी उसको इलीगल करार दिया जाता है। तो इसीलिए लीगल पार्टनरशिप होती है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलती है और इलीगल पार्टनरशिप होती है जो इन प्रोविज़न को क्रॉस कर लेती है और बाकी के जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं अगर इनमें से कोई ऐसी हरकत की जाती है तो वो इलीगल माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हमारे पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, फुल फ्लेज पार्टनर्स एंड नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। सबसे पहले हम फुल फ्लेज पार्टनर्स देखते हैं। इसमें हमारे 3 तरह के पार्टनर आते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर। अब ये तीनों पार्टनर जो हैं इनके नाम से ही हमें काफ़ी कुछ इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे एक्टिव पार्टनर है
तो ये क्या क्या करता है, ये कौन से पार्टनर होते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फर्म्स एक्टिविटी, जो हमारे फर्म्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पार्टनर उसमें सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आपको वो हर जगह पार्टनर जो है बिजनेस में देखने को मिलेगा, हर जगह उसका प्रॉपर पार्टिसिपेशन मिलेगा। इन्वेस्ट मनी, वो पार्टनरशिप में वो बिजनेस में जो है पैसा लगाता है। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, उसका बिजनेस में होने वाले सभी प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा होता है। एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, और जिम्मेदारियां जो है वो इसकी अनलिमिटेड होती हैं। तो एक्टिव पार्टनर्स की ये सारे फीचर्स एक्टिव पार्टनर्स के होते हैं। नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? ये एक्टिव पार्टनर का जस्ट अपोजिट होता है। ये कोई भी फर्म्स की एक्टिविटी में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बट हाँ, ये पैसा जो है वो बिजनेस में लगाता है, ये इन्वेस्ट करता है मनी। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस के सभी प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी हिस्सेदारी भी होती है। और बाकी दूसरे पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसकी जो है लायबिलिटी भी है वो अनलिमिटेड होती है। सो एक्टिव पार्टनर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, स्लीपिंग पार्टनर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट फर्म्स की एक्टिविटी में नहीं करता है। नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या है? ये एक ऐसा पार्टनर होता है कि जिसका रिलेशनशिप फर्म्स के साथ है, लेकिन ये बात जो है वो आम पब्लिक को नहीं पता होती है। रिलेशन विद फर्म इज अननोन टू पब्लिक। ऐसा कोई पार्टनर भी फर्म में काम कर रहा है, ये बात फर्म को पता होती है, लेकिन ये बात आम पब्लिक को नहीं पता होती है। बट इन्वेस्ट मनी, ये पैसा भी इन्वेस्ट करता है, इसका प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी होता है, और बाकी पार्टनर्स की तरह इसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। सो इसीलिए इन तीनों कैटेगरीज में एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक समान होती हैं, सेम होती है। बस फ़र्क इतना ही होता है कि एक्टिव पार्टनर फर्म्स में पार्टिसिपेट करता है, स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता है, और सीक्रेट पार्टनर का रिलेशनशिप जो है वो फर्म के साथ हिडन होता है, किसी को नहीं पता होता है। अब हम आ जाते हैं नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। अब इनमें कितनी तरह के पार्टनर्स होते हैं? इसमें हमारे 5 तरह के पार्टनर होते हैं। सबसे पहला है हमारा नॉमिनल पार्टनर। ये पार्टनर जो होते हैं, ना तो ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ना इनका प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा होता है, ना ये कभी फर्म्स की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये पार्टनर फिर होते कैसे हैं, इनको पार्टनर बनाया क्यों जाता है? तो फर्म जो है इन्हें पार्टनर बनाती है अपने फ़ायदे के लिए। उनसे जो है कुछ पर्सनल फ़ायदा जो है फर्म को मिलता है, वो पर्सनल फ़ायदे के लिए इन नॉमिनल पार्टनर को बनाया जाता है। अब पर्सनल फ़ायदा क्या होता है? जैसे कि एक बिज़नेस है, उसमें जो है किसी घर का बेटा जो है वो बिज़नेस चला रहा है, बट उसके फादर को जो है पार्टनर बना लिया जाता है। क्यों बना लिया जाता है? उसके फादर के पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, उसके फादर के पास बिजनेस करने की वो एबिलिटी है, पर बिजनेस कौन चला रहा है? उसका बेटा चला रहा है। और अब फर्म को जो है उसके फादर की उस नॉलेज को यूज करना है, उस एक्सपीरियंस को यूज करना है। तो वो फादर क्या हुआ, अपने बेटे से पर्सनली अटैच हुआ, उसका स्पेशल अटैचमेंट है अपने बेटे के साथ। तो सिर्फ इसी अटैचमेंट का फ़ायदा उठा के जो फर्म है उसके फादर को पार्टनर बना लेती है, और वही पार्टनर जो होते हैं वो नॉमिनल पार्टनर कहलाते हैं। उन्होंने ना पैसा लगाना है, ना उनका कोई हिस्सा है प्रॉफिट लॉस में, ना उनको पार्टिसिपेट करना है किसी एक्टिविटी में, बस जो फर्म है उनकी पर्सनल गुडविल का फ़ायदा उठाती है। अब है लिमिटेड पार्टनर। ये कौन से पार्टनर होते हैं? ये वो पार्टनर होते हैं जिनकी जिम्मेदारी फर्म में बस उतनी ही होती है जितना पैसा उन्होंने फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है। लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। उन्होंने फर्म में अपने बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उतने तक ही उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। ये पार्टनर जो होते हैं ये फर्म के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या होता है कि अगर फर्म है, बिजनेस है, उसको कोई लॉस होता है तो इन पार्टनर्स की जो हिस्सेदारी है, जो जिम्मेदारी है, वो बस उतने ही पैसे तक होगी जितना पैसा इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसीलिए इनको हम जानते हैं लिमिटेड पार्टनर के नाम से। अब आते हैं माइनर पार्टनर। इस केस में क्या होता है कि अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पार्टनरशिप का पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब तक हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं हम पार्टनर जो है वो नहीं बन सकते हैं। उसमें माइनर भी पढ़ा था हमने कि माइनर जो होते हैं वो भी पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पर ये माइनर पार्टनर्स कैसे होते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या होता है कि अगर जितने भी पार्टनरशिप में जो है बिजनेस में, फर्म में जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं,
अगर वो अपनी आपसी सहमति दे देते हैं, वो राज़ी हो जाते हैं, वो मान जाते हैं, तो उनकी मंजूरी पे जो है एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। बस इसका रोल कितना होता है, इसका रोल इतना ही होता है कि इसका जो है फर्म की किसी भी लॉस में कोई हिस्सा नहीं होता। अगर फर्म को लॉस होता भी है तो ये माइनर पार्टनर जो है इसकी उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, और इसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो भी लिमिटेड होती हैं, वो भी एक हद तक लिमिटेड हो जाती हैं। तो इसीलिए माइनर पार्टनर कैन बी पार्टनर इन द फर्म्स प्रॉफिट ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, नो शेयर इन लॉस एंड लिमिटेड लायबिलिटी। अगर पार्टनरशिप के सारे पार्टनर मान जाते हैं तो माइनर को पार्टनर बना लिया जाता है, लॉस में इसका कोई हिस्सा नहीं होता और लायबिलिटी जो होती है वो भी इसकी लिमिटेड होती है। अब है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पार्टनर होते हैं इनका हिस्सा बस फर्म की प्रॉफिट में होता है। लायबिलिटी इनकी भी बाकी पार्टनर्स की तरह अनलिमिटेड होती है और इनका कोई भी राइट नहीं होता फर्म्स की किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का। यह पार्टनर जो होते हैं बस जितना भी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है इनकी हिस्सेदारी बस प्रॉफिट में होती है, इसीलिए ये पार्टनर्स इन प्रॉफिट कहलाते हैं। पार्टनर बाई एस्टोपल और होल्डिंग आउट, ये पार्टनर जो होते हैं ये थोड़े से सबसे अलग टाइप के पार्टनर होते हैं। इनकी जो है कोई पार्टनरशिप नहीं होती है फर्म में, बट हीज वर्ड्स और कंडक्ट्स हाईलाइट हिम एज ए पार्टनर। बट क्या होता है कि इनके कुछ शब्द होते हैं, इनकी कुछ एक्टिविटी, इनकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो इनको पार्टनर की तरह दर्शाती हैं, पार्टनर की तरह शो करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई पार्टी है, उसने जो है आपके फर्म को लोन दिया हुआ है, ठीक है, आपके फर्म को उसने कर्जा दिया हुआ है, तो उसने क्या किया, उसकी इस एक्टिविटी की वजह से वो एक तो अपने आप को पार्टनर दर्शा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्टिव है, वो पार्टनर है, उसने आपको लोन दिया है और अपने लोन को लेने के लिए वो अपना लोन कैसे भी करके आपसे जो है वो चुकाएगी, आपसे वापस लेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसको कोई मान्यता नहीं मिली हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन नहीं किया हुआ है, लेकिन सिर्फ उसके शब्द और सिर्फ उसकी एक्टिविटी थी, उसने आपको लोन दिया था और लोन दिया था तो वो लोन आपसे वापस भी लेगी। तो उसकी इस एक्टिविटी ने ये दर्शाया है कि जो है वो आपके बिजनेस की पार्टनर है और आप भी इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि आपने उससे जो है वो लोन लिया है। तो ये हमारे सारे नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 4 पार्टनरशिप डीड के बारे में।